Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are fine. Students, in today's lecture, we shall solve some important questions from chapter 1 of exercise 1.1. Okay? Let us come to question number 7, part 1, which says that show that x equal to 80 square, y equal to 280 are parametric equation of parabola y square equal to 4ax. ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखें कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स एक सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड करें, उनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो इसमें देखें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और ये पैरामीटर टी पे डिपेंड कर रहे हैं, ए इस पे कांस्टेंट है, तो इसलिए इन दो इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। ओके, तो ये आपके सामने पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो स्टूडेंट ये दो जो इक्वेशन गिवन है सोल्यूशन के अंदर, एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, ये इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कब बनेगी? जब इन दोनों में से ये जो पैरामीटर टी है, अगर हम इसे एलिमिनेट कर लें तो हमारे पास अगर यही वाली इक्वेशन आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं। हमारा पहला काम ये होगा कि हम दोनों में से पैरामीटर टी जो है एलिमिनेट कर लें। अब इक्वेशन 2 जरा सिंपल है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इसमें जो कि स्क्वायर है तो हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, y ओवर 2 है, यहाँ से 2a डिवाइड हो गया तो टी की वैल्यू आ गई। ये जो इक्वेशन है हम ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं टी की जगह, वहाँ टी में पुट कर ली, इस टी की जगह हमने y ओवर 2a पुट कर लिया, इसका स्क्वायर ओपन किया, a से कट गया, हमारे पास y स्क्वायर ओवर 4a आ गया। जब 4a को x से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो स्टूडेंट्स ये वही इक्वेशन है जो हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन थी। तो इससे ये साबित हुआ कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप which says that show that x equal to a cosine theta and y equal to b sin theta are parametric equation of ellipse x square over a square plus y square b square equal to 1। तो सोल्यूशन में की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ये दो गिवन इक्वेशन है। हमने करना ये है कि इन दोनों में से अगर थीटा को एलिमिनेट कर लें तो तब जो हमारे पास इक्वेशन बचनी चाहिए इस तरह की बचनी चाहिए। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से एक्स ओवर ए को डिवाइड कर लेते हैं, कॉस थीटा बच जाता है। इक्वेशन 2 से बी को डिवाइड कर लेते हैं, वाई ओवर बी आपका साइन थीटा बन गया, ताकि हम थीटा को एलिमिनेट कर लें। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्वेश्चन 3 और 4, जब स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा। थीटा हमारे पास स्टूडेंट एलिमिनेट हो गया, तो ये वाली जो आपके पास इक्वेशन बची है ये वही है जो इलिप्स की इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशंस हैं x इक्वल टू a कोसाइन थीटा और y इक्वल टू b साइन थीटा, ये इस इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ओके, ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये आपके ध्यान में आ सकते हैं। अब आखिर में हम एक क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, तो प्रूव दैट sin hyperbolic 2x equal to 2 sin hyperbolic x into cos hyperbolic x। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं which is sin hyperbolic 2x। अब sin hyperbolic x का फार्मूला है x हो तो e पावर x बनता है माइनस e पावर माइनस x बनता है ओवर 2, क्योंकि अगर आपका 2x है तो जहाँ x होगा वहाँ हम 2x पुट कर लेंगे। तो दिस इज द फार्मूला फॉर sin hyperbolic 2x। लेट अस टेक नाउ राइट हैंड साइड which is 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x। इन दोनों की स्टूडेंट हम वैल्यू पुट कर लेते हैं।
इनके बाकायदा फार्मूले हैं। 2 से कट गया, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर 2। तो जब स्क्वेयर किया ई पावर 2x बन गया, ई पावर माइनस 2x x 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, इक्वेशन 1 भी यही सेम है, इक्वेशन 2 भी बिल्कुल सेम रिजल्ट है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will understood all the concepts involved in these questions. However, if you have got any issue, any difficulty, you may contact me on Google Staff Room, Google Classroom module. Thank you very much, my dear students. Once again, I thank you all.